तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सभी स्टूडेंट का एग्जाम ओनली के चैनल पर। देखिए जो स्टूडेंट आज आपकी क्लास है ये रीजनिंग की क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो सभी स्टूडेंट चैनल से अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको एसएससी जीडी की स्पेशल तैयारी कराने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, कल से आपकी मैथ की क्लास परसेंटेज की पहली क्लास आपकी एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से चलेगी। हम चैप्टर वाइज कराएंगे जो आपके एसएससी जीडी सिलेबस में है। जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराएंगे। आपको क्या करना है, बस चैनल से जुड़े रहना है डियर स्टूडेंट, और आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, चैनल को अपना प्यार देना है। देखिए आज जो आपकी क्लास है डियर स्टूडेंट ये बेस रीजनिंग की क्लास है और क्लास है आपकी 3 और प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या यूपी पुलिस या रेलवे, एएलपी या ऑल एग्जाम यानी कि ईटीसी कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आज के पहले क्वेश्चन को देखेंगे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए आज का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कभी भी सोल्व करें, रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। आपको बताना है सार्थक का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रम वाइज कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं आपके, लकड़ी, प्राकृति, फर्नीचर और जंगल और आपका दिया हुआ है वृक्ष। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, शब्दों पे चर्चा करना है, कौन किससे रिलेटेड है ये चीज आपको चेक करना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए लकड़ी, प्राकृति, फर्नीचर, जंगल और आपका वृक्ष। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगी आपकी प्राकृति, और प्राकृति का क्रम क्या है, ये वन, पहले वन पे हो जाएगा और पहले का क्या हो जाएगा आपका 2। देखिए कौन सा ऑप्शन 2 से सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए किस तरह से होगा, देखिए समझा रहे हैं। देखिए प्राकृति के बाद प्राकृति में क्या आएगा डियर स्टूडेंट, जंगल आएगा। क्या आएगा, जंगल। ये कितने पे हो जाएगा, 2 पे, तो 2 का अंक क्या होगा 4। देखिए यहाँ पर भी 4 दिया हुआ है। जंगल के बाद क्या आएगा, जब जंगल खड़ा होगा जंगल के बाद आपके आएंगे वृक्ष। क्या आएंगे, वृक्ष। क्या आएंगे, वृक्ष। ये कितने नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे का क्या है आपका 5 है। देखिए 5 दिया हुआ है। चलिए जब वृक्ष खड़ा हुआ, जब वृक्ष हमारे खड़े हो गए तो उसके बाद क्या होगा, हमें उससे क्या प्राप्त होगी, लकड़ी प्राप्त होगी। क्या होगी, लकड़ी। ये क्वेश्चन नंबर कौन से पाएगा, चौथे पे, और इसका क्रमांक कितना है, 1 है। जब लकड़ी प्राप्त होगी, लकड़ी के बाद क्या जब प्राप्त होगी उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, उसके बाद होगा आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर कितने पे आएगा, इसका अनुक्रमांक कितने हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है। तो इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करें। और डियर स्टूडेंट, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों पे, अपने भाई बहनों पे, जिससे कि उनको भी इस क्लास का फायदा हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। एक सीरीज दी हुई दोस्तों,
क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करना है। आपको इसी चीज पे आपको बताना है कि कौन सी इनमें से संख्या आएगी। देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, 12, 60 और 400, 420 और क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या इनमें से आएगी। देखिए क्वेश्चन कभी भी इस टाइप का आए, आपके सीरीज से क्वेश्चन आए तो सोचने का तरीका आप समझिए। देखिए 4 से 4 हो गया तो कितना होगा प्लस 0, और 4 से 12 हो गया तो कितना जुड़ा 8, और 8 से कितना हो गया 60, यानी कि ज्यादा का कैप होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, तरीका बता रहे हैं। 4 और 4 और आपका 12 और आपका 60 और आपका 420 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए अब जब आपको कैप के आधार पर यानी कि अंतर के आधार पर नहीं आ रहा है, तो आपको किसके बारे में सोचना है, गुना के बारे में सोचना है। तो गुना करेंगे आप इसमें कितने से, 1 से गुना करेंगे तो 1 चौका 4 क्या होगा, 1 चौका 4 यानी कि 1 से गुना किया यानी कि 4 हुआ। चलिए आगे देखिए अब कितने से गुना होगी, 3 से गुना होगी, यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये वाली कौन सी संख्या है डियर स्टूडेंट, ये वाली वे संख्या है जो आपकी विषम संख्या यानी कि एक से कटे और अपने आप से कटे। क्या कर रहे हैं, संख्याओं का क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, विषम संख्याओं का। किसका, विषम का। तो 12 पंजे कितना होता है 60, यानी कि 5 से गुना करेंगे। यहाँ पर कितने का कैप है, यहाँ भी 2 का कैप और यहाँ भी 2 का कैप। आगे कितने का कैप होगा 2, तो 5 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 7 हो जाएगा। तो 12 देखिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 7 छक्के कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, यानी कि 420। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी। देखिए यहाँ पर 2 का कैप, तो 2 में भी इसमें भी आपका 7 में भी आपको देखना है 2 का कैप करना है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब गुना करेंगे, देखिए 9 की गुना इसमें करेंगे। देखिए 42 में एकदम बेसिक से समझिए, जीरो लेवल से। देखिए 0 का 0, 9 में 0 का पड़ा, 9 दूना के 18, हासिल कितना लगेगा 1, और 9 चौक 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है डियर स्टूडेंट, इस पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कि 3780 आएगी, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। और आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको एसएससी जीडी की कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, इंपोर्टेंट हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया तैयारी कराने वाला हूँ। मैथ एंड रीजनिंग आपको बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट। बस आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल पे, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। क्या पूछा इसने पूछा है गलत। इसमें आपको गलत संख्या बताना है। 2, 5, 11, 24, 47, 95, 191 और 383, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गलत संख्या होगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सोचना है डियर स्टूडेंट किस तरह से। देखिए किस तरह से आपको सोचना है। अगर आप कैप के आधार पे देखेंगे, 2 से कितना हुआ 5, कितना हुआ 2 से 5 हुआ तो कितना जुड़ा +3, और 5 से 11 हुआ तो कितना हुआ डियर स्टूडेंट 6। आपको कोई अंतर दिख रहा है, देखिए कोई अंतर दिख रहा है इसमें, नहीं ये अंतर नहीं हो रहा है। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, गलत संख्या बताना है। देखिए किस तरह से बताना है समझिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2, 5, 11, 24 और 47 और आपका 95 और आपका 191 और कितना हो जाएगा 383, इनमें से आपको गलत संख्या बताना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर हमने देखा अंतर के आधार पे देखा तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है बिल्कुल। देखिए अब आप किस तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए ये जो 2 है, 2 से क्या करना है हमें 5, आप क्या करिए इसमें 2 से गुना करिए। 2 गुना के कितना होते हैं 4, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि प्लस 2 गुना हुआ है, 1 आपका जुड़ा हुआ है। चलिए इसमें भी आप गुना करेंगे यानी कि 2 से तो कितना हो जाएगा 10, और प्लस कितना होगा आपका 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिस प्रकार ये क्या है उसी प्रकार क्या करेंगे हम इसको भी, यानी कि गुना 2 हो गया, 11 गुना के कितना होते हैं 22, और प्लस 1 जुड़ेगा आपका
तो एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 23। और पूछा था क्या क्वेश्चन में पूछा था गलत संख्या, तो गलत संख्या हमारी क्या है 23 है। क्या है हमारी गलत संख्या 24। चलिए अब 23 में गुना करेंगे 2 से, तो 23 गुना के कितना होते हैं 46, और 46 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 47 प्लस 1, यानी कि क्या कर रहा है 2 से गुना कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, 2 से गुना कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, 2 से गुना कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, 2 से गुना कर रहा है, यानी कि 1 जोड़ रहा है। चलिए अब इसकी इसमें गुना करेंगे, यानी कि 2 से 47 गुना के कितने होते हैं, 47 गुना के 94, और 94 में क्या करना है 1 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, यानी कि 95। चलिए आगे देखिए, आगे गुना करेंगे 2 से, तो 95 गुना के कितना होते हैं 190 होते हैं, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 191 हो जाएगा। चलिए अब 191 गुना के कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 382 होते हैं, और 382 में क्या करेंगे 382 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 383 हो जाएगा, यानी कि देखिए ये और पूछा क्या गलत संख्या, तो गलत संख्या हमारी क्या है 24 है। देखिए 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और क्लास आपको अच्छी लग रही है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये क्लास जो आपकी चल रही है सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जितना भी आपको समय मिल रहा है स्टूडेंट, आप क्या करिए सभी को आपको क्या करना है पढ़ाई करना है, मन लगा के पढ़ना है। देखिए अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन करना है, डेली आप ज्वाइन करेंगे क्लास को दोस्तों, आप लोगों की मैथ और रीजनिंग की अच्छी सी से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, नौकरी करनी है तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली क्लास करनी पड़ेगी, आपको समय वेस्ट नहीं करना है। आप कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हो तो उस पर आपको वेस्ट नहीं करना है, तो दिमाग पे आपको क्या पड़ेगा जोर पड़ेगा, आपको क्या करना है पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और सभी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संख्या ज्ञात करनी है, आपको क्या करनी है मिसिंग संख्या ज्ञात करनी है। मिसिंग संख्या ये वाली है, यहाँ पर ही आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या आएगी। चलो बताइए जरा, क्वेश्चन को आंसर दीजिए, अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, जब तक हम पानी पी लेते हैं। बताइए जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। चलिए बताइए सभी स्टूडेंट बताइए। चलिए देखिए किस तरह से क्वेश्चन करना है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको संख्या देखनी है बड़ी कहां पर है। बड़ी आपकी डियर स्टूडेंट नीचे है, बड़ी कहां पर है नीचे, जिधर बड़ी संख्या होती है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन उधर से ही सोल्व होता है। इसके दो तरीके होते हैं सोचने के, आप इस तरह से भी सोच सकते हो और इस तरह से भी आप सोच सकते हो, मगर आपको क्या करना है कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ये देखनी है बड़ी संख्या कहां पर, और बड़ी संख्या आपको पता है नीचे 60, 90 और 70 को क्या करना है आपको 7 और 8 और 4 को हम क्या करें कि 60 हो जाए, 9 और 9 को हम क्या करें कि 90 हो जाए, 8 और क्वेश्चन मार्क और 6 को क्या करें कि 70 हो जाए। यही चीज आपको बताना है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए 7 अगर मैं कहूँगा 7 और 8 की क्या करिए गुणा करिए, अठो सत्य कितना हो गए 56, और जो दोस्तों ये आपका 4 दिया हुआ है आपको क्या करना है 56 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 60 होगा। देखिए यहाँ पर 60 दिया हुआ है, जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, तो 9 और 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 99 की 80, और जो ये वाला 9 दिया हुआ है आपको क्या करना है इसी में जोड़ना है, तो 9 और 1 10 हासिल 1 90। देखिए यहाँ पर 90 दिया हुआ है, जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसमें भी गुना करेंगे। देखिए अब गुना कितने से करें कि 70 हो जाए, अगर मैं कहूँ आप 8 से गुना करें, 8 8 कितना होते हैं 64 होते हैं। अब 64 में कितना जोड़ना है डियर स्टूडेंट 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ेंगे तो 6 4 कितना होगा 10, हासिल कितना लगेगा 1, और 6 और 1 कितना होगा 7, तो 70 आएगा। देखिए 70 दिया हो और क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी 8 आएगी, यही क्या होगा आपका आंसर होगा।
देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा है। तो इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और क्लास को आप पूरी देख करिए, क्लास को आप क्या करना है, आपको पूरी देखना है डियर स्टूडेंट। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारों को आपको नोट करना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और मन लगा के पढ़ना है। आपको समय अपना वेस्ट नहीं करना है, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जितना भी समय मिल रहा है सारा समय आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी में 4:30 है, तद अनुसार यदि इसकी मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में हो तो वाली सुई की दिशा क्या होगी। क्या पूछ रहे हैं, जो मिनट वाली यानी कि जो आपकी कह रहे हैं मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में हो तो पूछ रहे हैं सुई की दिशा क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए ये चीज है डियर स्टूडेंट, क्या पूछ रहे हैं, एक घड़ी है डियर स्टूडेंट। घड़ी कैसी होती है, घड़ी आप सभी को पता है कि घड़ी ऐसी होती है। यहाँ पर कितना बजेगा डियर स्टूडेंट, 12 बजेगा। और यहाँ पर कितना बजेगा, 6 बजेगा। और यहाँ पर कितना बजेगा, 3 बजेगा। और यहाँ पर कितना बजेगा डियर स्टूडेंट, 9 बजेगा। अब देखिए ये घड़ी है डियर स्टूडेंट, क्या है, घड़ी है। 12 बजा, यहाँ पर कितना बजेगा, 1 बजेगा डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर कितना बजेगा, 2। अब यहाँ पर 3 बजे, यहाँ पर कितना बजेगा, 4। और यहाँ पर कितना बजेगा, 5। अब ये 6 बजा और यहाँ पर कितना बजेगा, 7। और यहाँ पर कितना बजेगा, 8 बजेगा। ये 9 आपका बज रहा है। अब 9 के बाद क्या आएगा आपका, 10। और ये आएगा आपका 11। क्या आएगा आपका, ये आएगा 11 और ये आएगा 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी में 4 बज के यानी कि 4:30 बजे है तो तदनुसार उसकी सुई, मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है। तो मिनट वाली सुई पूछ रहे हैं पूर्व दिशा में। दोस्तों ये वाली बड़ी घड़ी है, ये कहां पर है, ये आपकी पूर्व दिशा में है। कहां पर है, पूर्व दिशा में है। अब ये कह रहे हैं 4:30, तो 4:30 किस तरह से बजेगा डियर स्टूडेंट, देखिए किस तरह से बजेगा। ये क्या है, 4 और 5 के बीच में आपकी छोटे वाली सुई होगी, ये आपकी छोटे वाली सुई है। देखिए अगर ये पूरब है तो ऊपर क्या होगा डियर स्टूडेंट, दिशा का आपको ज्ञान जरूरी है। इधर आपका क्या होते हैं, पूरब। और इधर क्या होते हैं आपका पश्चिम होते हैं। क्या होते हैं, पश्चिम। इधर क्या होते हैं आपका उत्तर। और इधर क्या होता है आपका दक्षिण। देखिए पूरब के ठीक विपरीत कौन सा है, पश्चिम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम। देखिए यहाँ पर जब पश्चिम है तो उत्तर किधर होगा, इसके बाएं साइड में क्या होगा, इधर होगा आपका उत्तर। और इधर क्या होगा, इसके सामने दक्षिण होगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछे हैं, क्वेश्चन ने पूछे हैं पूरब वाली दिशा में है तो सुई की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों ये वाली आपको दिशा बतानी है, ये वाली दिशा, ये जो नीचे दिशा है ये वाली आपको दिशा बतानी है। ये आपकी कौन सी होगी, देखिए पूरब और किसकी होगी डियर स्टूडेंट, ये आपकी होगी पूरब। देखिए ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पूरब दिशा होगी, या उत्तर और पूरब दिशा, यानी कि कौन सी दिशा होगी, उत्तर और आपकी पूर्व दिशा होगी। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों भाई बहन पे। आप इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका एसएससी जीडी की मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ।
पहली क्लास आपको परसेंटेज की मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से नोट करना है और मन लगा के आपको पढ़ना है। एसएससी जीडी में विश्वास बनाए रखिए कि आप लोगों को मैं इतना टॉप करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से आपको मैथ एंड रीजनिंग आपको जबरदस्त पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है और दोस्तों जितना भी समय मिल रहा है सारा समय आपको अपनी पढ़ाई को देना है। क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना है। आप लाइक नहीं करते दोस्तों, आप कंजूसी करते हो, लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। लाइक से क्या होता है, लाइक से हमें ये मिलता है कि जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं और जो क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, तो यही चीज पता लगता है कि आप लोग हमें थोड़ा सा मोटिवेशन करें, हम आपको और अच्छी से अच्छी तरह से आपको पढ़ाएं। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।